नमस्कार दोस्तों, मैं आप अनुज वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सीडीएस बुलेट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम सीडीएस 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एक सेक्शन के रूप में इसको लेके चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीडीएस 2023 में जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आए थे, आज मैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ये सही है या नहीं है? उसके बाद 1 माइनस साइन 6 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा साइन 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये करेक्ट है या नहीं है? ये दोनों आपको चेक करके बताने हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमें पता है कि फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब क्या होता है। ये होता है फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब होता है फर्स्ट प्लस सेकंड, और उसके बाद फिर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस का फर्स्ट इंटू सेकंड होता है। तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 के बराबर होता है, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में चल रहा है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। मैं सिर्फ इतने सेक्शन की बात कर रहा हूँ। इतने को आपने इससे इसे कैंसिल कर सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा चल रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 1 बराबर 1 प्रूव हो गया। पहला आपका ठीक है। दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरे के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। दूसरे के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा ये है कि 1 माइनस साइन 6 थीटा। तो 1 माइनस साइन 6 थीटा अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की इधर गुणा कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा? कॉस 6 थीटा। उसके बाद 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद साइन 6 थीटा। तो अगर मैं इसको इधर 1 ही लिख दूं तो आप कहोगे कि सर ये इधर साइन 6 थीटा जाकर क्या हो जाएगा? जो इधर माइनस में है उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 6 थीटा प्लस का कॉस 6 थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे पता है कि फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस सेकंड का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस का, तो 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड फर्स्ट प्लस सेकंड। तो बट फर्स्ट प्लस सेकंड नहीं है, तो हम अपनी तरफ से फर्स्ट प्लस सेकंड कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो हम उसे पुट कर देते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इस पूरे की वैल्यू भी 1 होगी। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो मेरा आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड मेरे आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 7 sin 4 थीटा प्लस 9 cos 4 थीटा प्लस 42 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 है, तो 10 थीटा ज्ञात कीजिए। दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास हैं। पहला तरीका ये है कि मैं वैल्यू पुट करके इसको कर सकता हूँ। जैसे टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूँ तो थीटा बराबर 45 होगा। साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू रख के मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ। रूट तीन पर मैं इसे 60 रख के सेटिस्फाई करके चेक कर सकता हूँ, और 1/√3 तो मतलब 30 रख के कर सकता हूँ। वरना कॉन्सेप्चुअली अगर मैं करना चाहूँ तो इस क्वेश्चन का तरीका ये है कि मुझे पता है कि साइन में दोनों टर्म है, तो मैं इसको साइन में चेंज करूंगा। तो कॉस 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। कॉस 4 थीटा को ये लिखा जा सकता है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन 4 थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसकी अगर मैं 9 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सबसे पहले जी, अगर मैं इसकी 9 से गुणा करूंगा तो 7 प्लस का, अगर मैं इस सब की 9 से गुणा कर दूंगा तो आपका ये 9 हो जाएगा, इसके साथ 9 हो जाएगा, और इसके साथ भी 9 से गुणा होकर ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 9 sin 4 थीटा 7 sin 4 थीटा, ये कितना आ जाएगा? सर 16 sin 4 थीटा आ जाएगा।
चलिए ये आपका 16 साइन 4 थीटा आ गया, 9 कॉस, और उसके बाद फिर माइनस का 18 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन 42 साइन स्क्वायर थीटा, तो 18 42 में से जाएगा तो ये 24 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। और उसके बाद फिर ये प्लस का 9 है और ये प्लस का 16 इधर आकर माइनस का 16 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 7 और ये बराबर 0। अब यहाँ से आपका फैक्टराइजेशन स्टार्ट होता है कि आप इसे किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन का तरीका मेरे पास ये है कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को x मान लूँ तो ये 16x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 7 इक्वल टू 0 मेरा फॉर्मेशन बन जाता है। तो 24 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा 16 सत्ते 112 माइनस का 112 हो और जिनका जोड़ 24 के बराबर हो। तो मुझे पता है कि ऐसे दो टुकड़े हैं 28 और -4। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये तो माइनस के 28/16 आ जाएगा। माइनस का 28/16 एक से ऊपर जाता है तो इस वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे। माइनस का 4 और ध्यान दीजिएगा ये प्लस का 4 अपॉन में 16 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/4। इसको आप कंसिडर करेंगे 1/4 अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है तो यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर थीटा बराबर 30 आ जाएगा तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी। तो कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि x साइन कॉस क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा और x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। तो ध्यान दीजिए अगर मैं आपसे ये कहता हूं, ध्यान दीजिए कि x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब x साइन थीटा बराबर y कॉस थीटा लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा जा सकता है तो x साइन थीटा मुझे जहां भी मिलेगा मैं y कॉस थीटा लिख दूंगा और y कॉस थीटा जहां भी मिलेगा मैं x साइन थीटा लिख दूंगा। तो अगर मुझे ये टर्म दिखाई दे रही है x साइन क्यूब थीटा, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, x साइन थीटा की जगह मैं y कॉस थीटा लिख देता हूँ। तो x साइन थीटा की जगह मैंने y कॉस थीटा लिख दिया और उसके बाद फिर साइन स्क्वायर थीटा बचा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। मैंने वाई कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया, वाई कॉस थीटा कॉमन निकालते ही अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस। आप बताइए कि ये 1 के बराबर होगा और cos से cos कैंसिल हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि y बराबर क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। अगर y बराबर साइन थीटा आ गया तो मैं y की जगह जैसे ही साइन थीटा रखूँगा तो मुझे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या मिल जाएगा, cos थीटा मिल जाएगा। x बराबर cos थीटा मिल गया, y बराबर साइन थीटा मिल गया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टेन ए प्लस कॉट ए बराबर 2 है। ध्यान दीजिए इसका मतलब ये है कि अगर टेन ए प्लस कॉट ए को मैं लिख सकता हूँ 1/10। मुझे पता है कि फंक्शन प्लस 1/, फंक्शन अगर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर 1 है, तो ये भी इसकी अगर टेन ए की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब टेन स्क्वायर ए की वैल्यू भी होगी 1 होगी और ये भी 1 होगी। यहाँ सोचने वाली बात बस ये है कि इसका आंसर n होगा या कुछ और होगा। अगर ये एक 3 तक जुड़ता तो मैं इसका आंसर 3 लिखता, एक 4 तक जुड़ता तो मैं इसका आंसर 4 लिखता, एक n तक जुड़ता तो n लिखता, बट ये 2 से स्टार्ट है ना कि 1 से। तो अगर 1 से n तक जाता तो n इसका उत्तर आता, बट ये 2 से n तक जा रहा है तो इसका आंसर आएगा n-1। तो इसमें ये बात ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कभी भी फार्मूले से करने की कोशिश नहीं कीजिए क्योंकि उसमें आप ज़्यादा समय दे देंगे, फंस जाएंगे। इसके लिए साइन और कॉस की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए और इस तरह से अगर आपकी वैल्यू आप x की वैल्यू 90 डिग्री या 0 डिग्री रखते हैं, चलिए मैं x बराबर 90 डिग्री रख देता हूँ तो आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे। x की वैल्यू 90 डिग्री रखते ही ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा,
ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मतलब इसकी जगह आप 3 वैल्यू रख सकते हैं, इसकी जगह आप 6 वैल्यू रख सकते हैं, और इसकी जगह अगेन आप 4 वैल्यू रख सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 13 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। हमें पता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर m के बराबर है और b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अगर n के बराबर है, तो यहाँ से मुझे एक रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट ये है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो कॉमन निकल के साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट जाएगा और फिर आप इस रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर साइन चेंज हो रहा है, कॉफिशिएंट चेंज हो रहा है, तो इन कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर सामने वाले रिजल्ट्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 3 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर बराबर हो गए 5 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू में n मान लेता हूँ, तो n के स्क्वायर के 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कट गया, 9 बराबर n स्क्वायर, तो n की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3, जिसमें से -3 आपकी दे रखी है। ये आपका आंसर हो जाता है। तो बहुत आसान सवालों के साथ इस बार सीडीएस में ट्रिग्नोमेट्री पूछी गई है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस रूट 3 प्लस 1 कॉट थीटा प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। बस ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का कम, फैक्टराइजेशन का ज़्यादा है। अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सेकंड्स में निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, आपको कॉट थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं, जो इस फंक्शन के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो रूट 3 इंटू 1 के बराबर हो। तो रूट 3 इंटू 1, तो आप कहोगे कि सर एक माइनस रूट 3 हो जाएगा और एक -1 हो जाएगा। तो आप माइनस रूट 3 लिख दीजिए और -1 लिख दीजिए, जो कि ये सीधा सीधा आ रहे हैं। बस अगर आपको कॉट थीटा की वैल्यू लेनी है तो आप इनके बस साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस रूट 3 और +1। तो कॉट थीटा की एक वैल्यू आप रूट 3 ले सकते हैं और कॉट थीटा की एक वैल्यू आप प्लस का 1 ले सकते हैं। तो रूट 3 और प्लस का 1 में से आप कौन सी वैल्यू लेंगे। अगर आप रूट 3 लेते हैं तो कॉट थीटा बराबर 30 आएगा। इस केस में थीटा बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। और इस केस में थीटा बराबर कितना आएगा, इस केस में थीटा बराबर 45 डिग्री आएगा। और आपसे मना किया गया है कि थीटा 45 नहीं है, 45 से कम है, तो इस वैल्यू को आप कंसीडर नहीं कर सकते। थीटा बराबर 30 रखेंगे। जैसे ही थीटा बराबर 30 रखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 3/2। और आपका वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा, रूट 3 प्लस 1/2। तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिर्फ फैक्टराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। और फैक्टराइजेशन अगर आपको आता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका tan x बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर अगर है, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे एक ये ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल बनाने के बाद मुझे पता है कि tan x, अगर मैं इसको एंगल x मान लेता हूँ, तो एंगल x का मतलब है, ये आपका tan x का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा साइन x प्लस का कॉस, और ये आपका होगा साइन x माइनस का कॉस एक्स। ये आपका दोनों होंगे, ये 90 डिग्री है। अब हम ये चेक करते हैं कि ये वैल्यू कितनी बनेगी। ये वैल्यू अगर मैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हमें पता है कि फर्स्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट माइनस सेकंड का स्क्वायर किसके बराबर आता है, ये आता है 2 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। इसका मतलब 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसे थीटा कर दीजिए, ये थीटा दिया हुआ है, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। जो हम 2 का अंडर रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2।
अब आपसे पूछा गया है √2 sin x किसके बराबर होगा, तो √2 की जगह √2 आप ऐसे ही लिख देंगे। साइन एक्स की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस आ जाएगी, ये आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और अपॉन में हाइपोटेनस आपका √2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये बहुत आसान सवाल है जो आपके सिर्फ इस फॉर्मुलेशन को चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेन थीटा फोर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 है। क्या हम ये कह सकते हैं कि टेन थीटा टेन टू थीटा टेन फोर थीटा इज इक्वल टू 1 है? तो हमें पता है कि टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1 होगा अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 2 है। ए प्लस बी कितना है, पाई बाई 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये टेन ए ये टेन बी अगर ये 1 के बराबर है तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा कितने के बराबर होगा, पाई बाई 2 के बराबर होगा। तो 6 थीटा की वैल्यू अगर पाई बाई 2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 12 होगी। तो बहुत गुड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 2√AB। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है बच्चों कि अगर ये आपका साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है आपका ए प्लस बी और हाइपोटेनस है आपका 2√AB। ध्यान दीजिए साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक इसलिए जाती है क्योंकि साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, इसका मतलब साइन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, बट मैक्सिमम ये 1 तक जा सकती है। 1 तक जाएगी तब जब हम इसको 90 डिग्री कर देंगे, इसका मतलब इस हाइपोटेनस को मैं परपेंडिकुलर बना दूं या 90 डिग्री कर दूं, जब ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर होगा तब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर होगी। बट अगर एक चीज हमें और समझनी है कि अगर मैं ए बराबर बी ऑप्शन रख देता हूँ, अगर मैं ए बराबर बी रख देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये 2a आ जाएगा। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, सर ये आ जाएगा 2 अंडर रूट में a इंटू ए, ये भी 2a आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर a बराबर b है तो ये मैक्सिमम वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इससे ऊपर इसकी वैल्यू नहीं जा सकती। a प्लस बी की वैल्यू 2a से ऊपर नहीं जा सकती, इसका मतलब ये है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। उसके बाद देखिए अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 7 प्लस 3 है, ये भी 10 के बराबर, 6 प्लस 4 है, ये भी 10 के बराबर है, और 5 प्लस 5 है, ये भी 10 के बराबर है। बट प्रोडक्ट जो है इस केस में 21 मिलेगा, इस केस में 24 मिलेगा, और इस केस में 25 मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपको सम सेम रखना है तो प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम तभी मिलेगा जब दोनों बराबर हो। जब अगर मैंने एक बार दोनों को बराबर रखा तो हाइपोटेनस आपको मैक्सिमम मिला, और मैक्सिमम मिलने पर ये परपेंडिकुलर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब अगर इससे कम होगा तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से कम हो जाएगा, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपकी इसके अलावा इसकी और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस का 3। ध्यान दीजिए साइन थीटा के ऐसे दो टुकड़े कीजिए -4 के जो ये 1 गुणा 3 3 के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि सर -3 और -1। तो इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा -3 और साइन थीटा -1 गुणा में 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा कितना, 5 साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर ये आ गया ये 0 के बराबर है तो 3 कंडीशन मेरी बनती है, या तो मैं इसे 0 रखूँ या इसे 0 रखूँ और इसे 0 रखूँ। अगर मैं इसे 0 रखता हूँ
तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी, जो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकती। दूसरा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। हाँ, ये पॉसिबल है। उसके बाद इस केस में यहाँ, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी रख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख सकते हैं -3/5, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू, अगर आप साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये भी इमेजनरी में पहुंच जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया सिर्फ इसकी यही वैल्यू सेटिस्फाई करती है, तो इसका सिर्फ एक मान इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो ये थे CDS 2 2023 के ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल। बाकी नेक्स्ट सेक्शन के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।